एपिक मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जहां 69 रन से जीत गया और 69 से मुझे याद आया उस्मान तारिक बनेंगे मैन ऑफ द मैच। 69 से आपको क्या याद आता है? मेरे को बताओ। ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे हो गया जी 126 पे। फैटी लगी जी, फैटी लगी जिम्बाब्वे को और 69 से नाता कभी नहीं छूटेगा। बहुत भद्दी यहाँ पे जिम्बाब्वे की हार हुई है। पाकिस्तान के लिए आज बाबर आजम ने ठीक बैटिंग करी थी। वहां हैट्रिक हो गई, मैं देख रहा हूं, देखिए हैट्रिक हो गई वहां पे। छक्का खा लिया उस्मान तरीक द भट्टा बॉलर ने हैट्रिक ले लिया है। ओ माय गॉड कर दिए। ओ माय गॉड, किसको आउट किया था पहले? एक और चौका लग गया भाई। एक आपका साहिबजादा फरहान, एक आपका बाबर आजम और एक आपका लास्ट में फखर जमान। ऊपर से साहिबजादा फरहान एज यूजुअल उनके लिए काम करना है कि अपनी विकेट बचा के रखता है और रन स्कोर करता रहता है, रेगुलरली रन मारता रहता है। फिर अगर आप देखेंगे बाबर आजम ने 52 गेंदों पे 74 रन की पारी खेली है। एपिक मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जहां 69 रन से जीत गया और 69 से मुझे याद आया उस्मान तारिक बनेंगे मैन ऑफ द मैच। 69 से आपको क्या याद आता है? मेरे को बताओ। ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे हो गया जी 126 पे। फैटी लगी जी, फैटी लगी जिम्बाब्वे को और मुकाबले की बात कर लेते हैं। दूसरा मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का। पाकिस्तान ने यहां पे मुकाबला जीत लिया है ट्राई सीरीज का। जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों में जीता है? 69 से नाता कभी नहीं छूटेगा। बहुत भद्दी यहां पे जिम्बाब्वे की हार हुई है। पाकिस्तान के लिए आज बाबर आजम ने ठीक बैटिंग करी थी। अगर आप बात करेंगे फखर जमान की, फखर जमान ने भी 100 रन बना दिए। साहिबजादा फरहान ने 50 मारा, जिसके वजह से ये लोग पहुंच गए थे 195 तक। 196 का टारगेट दिया और जब जिम्बाब्वे चेस करने आया तो ताश के पत्तों के तरह रह गया। यहां पे भी 126 रन ही बने हैं। यहां पे जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे ने लास्ट में जैसे आके सारे ओवर खेल लिया। एंड में पाकिस्तान ऑल आउट तो मतलब ऑल आउट एंड में आके किया है, वरना वो बीच में 45-44 रन की पार्टनरशिप कर गए थे। लेकिन आज मानना पड़ेगा आपको कि जो इनके बॉब्सी हैं उन्होंने गंदी शुरुआत करी थी बैटिंग की, लेकिन बाद में कन्वर्ट किया। 7 चौके 2 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें 142 का रहा। फखर जमान ने नीचे आके 10 पे 27 मार दिए। ऊपर से साहिबजादा फरहान ने भी ठीक ठाक 150 की स्ट्राइक रेट रन बना दिए, मेरे ख्याल 50-60 हॉट। तो उसकी बदौलत ठीक ठाक कर गए थे, बैटिंग अच्छी हो गई थी। और अब बाय द वे एक और चीज आपको क्लियर कर दे कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल खेल रहा है, ये सुनिश्चित ये कर चुके हैं। पाकिस्तान ट्राई सीरीज के फाइनल में ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड कर चुका है अपना मामला और फाइनल में पहुंच चुका है। और यहां से आपका पाकिस्तान का रास्ता नहीं रुकेगा। सामने कौन आता है वो देखते हैं, जिम्बाब्वे या श्रीलंका। पहले जिम्बाब्वे के ज्यादा चांसेस थे, लेकिन आज जो ये हार हुई है वो बहुत बुरी हार हुई है, जिस वजह से अब होगा क्या कि पाकिस्तान वहां पे मतलब पाकिस्तान माफ कीजिएगा, जो आपका जिम्बाब्वे वो इस वजह से फंस गई कि श्रीलंका की भी नेट रेट खराब थी, जिम्बाब्वे की अब नेट रेट खराब हो चुकी है। तो दोनों की ही नेट रेट डैमेज है। अब आपको गेम जीतने वाली बात है कि कौन कितने गेम जीतेगा, फिर आगे आएगा। पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखा देंगे, सारी चीज आपको दिखा देंगे। पॉइंट्स टेबल भी रेडी कर लीजिएगा, पॉइंट्स टेबल की भी अलग से बात कर लेंगे। ट्राई सीरीज का चल रहा है, इन्होंने मुकाबले को जीत लिया है। जहां तक अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, आज बाय द वे उस्मान तरीक द भट्टा बॉलर ने हैट्रिक भी ली है, उन्होंने हैट्रिक भी पूरी करी है। यहां पर देख लीजिए क्या हुआ है। नसीम शाह यहां पे आज खेले ब्यूटी पार्लर, उबैद अहमद हैट्रिक हो गई, मैं देख रहा हूं, देखिए हैट्रिक हो गई वहां पे। छक्का खा लिया उस्मान तरीक द भट्टा बॉलर ने हैट्रिक ले लिया है। ओ माय गॉड कर दिए। ओ माय गॉड, किसको आउट किया था पहले? एक और चौका लग गया भाई इधर। मुनियोंगा, मुसकीवा और उसके बाद मसकत्जा। अरे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं लेगा तो कहां लेगा? 87 पे 6 एक और चौका मार दिया भाई इसने मसूद भाई। एक आपको बात बता दें, आज ही क्लोजअप पे आ जाइए, क्लोजअप पे आ जाइए जी, क्लोजअप पे आ जाइए, आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है मुकाबले के अंदर, जो दूसरा मुकाबला चल रहा है। तो भाई पाकिस्तान के द ग्रेटेस्ट भट्टा बॉलर उस्मान तरीक ने वहां पे हैट्रिक ले लिया, जिम्बाब्वे के सामने मसकत्जा को आखिरी में आउट किया और हैट्रिक पूरी करी है। आप याद कीजिए कि जब आपका मेरे ख्याल से ट्राई सीरीज का एक मुकाबला चल रहा था, वहां पे मोहम्मद नवाज ने भी हैट्रिक ली थी और यहां पे उस्मान तरीक, जिसके बॉलिंग एक्शन पे बड़ा सवाल उठाते हैं लोग, उसने आज जिम्बाब्वे के सामने हैट्रिक ले ली है। जिम्बाब्वे के उन बैटर्स की जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है, उखाड़ के रख दिया है। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, आपको बताया तो फिर से बताता हूं किस किस को आउट किया है। आपका इसने आउट किया है मुनियोंगा, मुसेकीवा और आपका मसकत्जा, ठीक है जी। तो फिर से आपको बताया थे कि हुआ क्या एक्चुअली कि उस्मान तरीक, जो कि पाकिस्तान का द ग्रेटेस्ट भट्टा बॉलर है, उसने हैट्रिक ले ली है। और हैट्रिक में उसने किस किस को आउट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इसने आउट किया मुनियोंगा को, फिर आउट किया मुसेकीवा को और साथ में इसने आउट किया है वेलिंगटन मसकत्जा को और अपनी हैट्रिक पूरी करी है। बाद आपको बता दूं कि इसके बॉलिंग एक्शन पे बहुत सवाल उठाए लोगों ने कि कहीं ना कहीं जर्क आता है थोड़ा सा और वहां पे इसका हाथ टेढ़ा जाता है जब ये बॉल रिलीज करता है, तो डाउट तो इसमें सब करते हैं। लेकिन इसको आज खिलाया गया जिम्बाब्वे के सामने, इसने हैट्रिक अपनी पूरी कर ली है। और पाकिस्तान, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि पागल हो गया इस वक्त कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है उस्मान तरीक की। हाँ जी, अब तो ये ओवर द मून ही चले जाएंगे भाई। बाबर ने रन बना दिए, हैट्रिक आ गई तुक्के की जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब सेलिब्रेट करेंगे भाई इसको। और इधर जो है भाई इस ओवर में रन आ गए, 11-12 रन आ चुके हैं और 16 ओवर के बाद 88 फॉर 6 यहाँ पे पाकिस्तान। और अब जो है एक आपका साहिबजादा फरहान, एक आपका बाबर आजम और एक आपका लास्ट में फखर जमान। ऊपर से साहिबजादा फरहान एज यूजुअल उनके लिए काम करना है कि अपनी विकेट बचा के रखता है और रन स्कोर करता रहता है, रेगुलरली रन मारता रहता है। फिर अगर आप देखेंगे आगे बाबर आजम ने पारी कंटिन्यू किया। शुरू में बहुत स्लो खेला था, 189 माफ कीजिएगा 189 है और 190 का यहाँ पे टारगेट है और 190 चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए लोगों को, आपका जिम्बाब्वे को। लेकिन जहां तक बात है बाबर आजम की, बाबर ने बीच में ऑब्वियसली स्लो नॉक खेली थी, बड़ा स्लो खेल रहा था बाबर आजम। फिर उसके बाद उसने थोड़ा तेज खेलना शुरू करा। बीच में तो ऐसा टाइम आ गया था कि 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट थी। फिर इसने थोड़ा 1-2 छक्के चौके लगाए, एक पुल पे एक मेरे का छक्का मारा था और चौका वौका मारा था बीच में, तो उस वजह से ये पहुंच गया आपका 140 की स्ट्राइक रेट तक और ठीक ठाक इसने इनिंग एंड कर दी, इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें लास्ट में फखर जमान, हो सकता है कि स्कोर 170 180 रह जाए, लेकिन उसने विश्वास करा कि टीम 190 पे खत्म करे, तो टीम 190 पे खत्म कर दी और आखिरी में उसने 10 बॉल पे 27 रन, अच्छा आखिरी बॉल हुई है
अभी क्या अपडेट कर रहे हैं, उम्र हुई थी क्या? उन फखर जमान ने 10 बॉल पे आके बना दी कितने 27 रन, 3 छक्के 1 चौका, और साहिब जादा फरहान, बाबर आजम और फखर जमान की कंट्रीब्यूशन की वजह से 195 पे पहुंच गए, जहां पे जिम्बाब्वे को उन्होंने गेम से बाहर कर दिया है। बाबर आजम की नॉक की क्रिटिसिज्म मैं पहले कर सकता था, हम लोग सब पहले कर सकते थे, क्योंकि शुरू में वो बहुत गंदा खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट। कोई वो वाली बात नहीं है, हेट वाली बात है कि नहीं चलो कि आप बोल रहे हैं जबरदस्ती फालतू में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम ने घटिया शुरू करा था बीच में, लेकिन उसके बाद उसने जो कन्वर्ट करा वो ठीक लगा मुझे। एंड में उसने छक्के चौके मार दिए, वो कन्वर्ट कर दिया, ताकि उसकी और क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकती कि उसने एक ठीक ठाक स्ट्राइक रेट किया 142 की, 7 चौके मारे, 2 छक्के मारे, बाउंड्री भी ठीक ठाक मारी है, सिंगल नंबर तो शुरू लेता ही है, टुक टुक तो है वो। तो 7 में अगर हम बात करें फखर जमान ने एंड में जो स्कोर हमारी टिका सकता था उसको उसने पहुंचा दिया 195, तो उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जिम्बाब्वे के पास, जिम्बाब्वे गेम भी हो सकता है। आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को, और आज जीत के मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जा रहा है फाइनल में। फाइनल में गारंटेड भाई, क्योंकि अभी तक हम बाबर की बात कर रहे थे, अच्छा शॉट बाबर का भाई शुरू में लग रहा था कि अब ये रन बॉल खेल रहे हैं, आउट हो जाएगा बड़ा शॉट मारते हुए, लेकिन राइट टाइम पे बाउंड्रीज मिल गई। जैसे आपने बोला कि अगर उस समय आउट हो जाते तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता, पर जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बीच में लगातार चौके निकाल दिए, पावर प्ले के बाद जो उन्होंने अटैक किया, और अच्छी इनिंग, मैं कहूंगा क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा। नहीं, अब तो क्रिटिसिज्म क्यों करोगे, एक्चुअली अगर बात करोगे जेन्युइनली, मतलब शुरुआत दो डाउट बहुत स्लो थी, मतलब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि 26 27 पे 25 पे खेल रहा था कि भाई अब एक्सेलरेट कर ले, कब करेगा, कल करेगा, आज करेगा, बाद में करेगा। फिर इसने बीच में पता नहीं क्या करा, लास्ट में आके लास्ट के कुछ ओवर में सोचा मैं टारगेट किया, फिर इसने अटैक करना शुरू किया और स्ट्राइक रेट 142 पे पहुंचा दी, जो कि एक ठीक एंड दे गई लोगों को। और आपको कहीं ना कहीं एक बात है कि पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर को, कि जो एक टेम्पलेट लेके चल रहे थे कि बीच में बाबर खेल जाएगा एंड तो लास्ट में वो एक्सेलरेट करके रन बना जाएगा, आज सब वर्क कर गया। ऊपर से साहिब जादा लास्ट तक टिका। अच्छा, साहिब जादा फरहान एक चीज देखिए, अपनी की लगातार रन मार रहा है, कंसिस्टेंट, मतलब स्ट्राइक रेट जो मर्जी हो, लेकिन वो रन लगातार मार रहा है। मतलब एशिया का बात देख लो, वहां उसके रन है। आप अगर बात कर लो यहाँ पे इसके इस ट्राई सीरीज में उसके रन है, उससे पहले जब एशिया कप से ट्राई सीरीज थी वहां पे सो उसने रेगुलर इंटरवल्स पे आपके रन तो मारे, आपको मानना पड़ेगा। कौन लेगा यहाँ पे 2 रन पे 2 विकेट, और पाकिस्तान चेक कर रहे हैं, बोलो तो क्लियर है भाई। खैर, जहां तक बात है मुकाबले की, जहां तक बात है मैच की, अगर आप यहाँ पे मैच पे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है निशान जो इनिंग आज बाबर ने खेली है उसकी जगह जो है पक्की हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप। हाँ, अब तो कंफर्म हो गया, मतलब स्टंप पे लगी है। और भाई फखर जमान, मतलब यार फखर जमान ने कहा है कि बैटिंग भूला नहीं हूं, पहलवानी छोड़ी थी, ठीक किया वैसे इसको, देखो भाई इसको यहाँ पे मतलब कितने फिनिशर बनाओ इनको, सही है। मतलब फखर जमान का डिमोशन कह लो कि प्रमोशन कह लो, ओपन से कभी ये नीचे आए 3 भाई ओपनिंग में कुछ कर दिया, 7 नंबर पहुंच गए। देखो आज भले जिम्बाब्वे सामने, देखो ये भी ध्यान रखना, भले जिम्बाब्वे सामने, लेकिन फखर जमान ने नीचे आए हैं फिनिशर, और नीचे आके अगर ऐसी बैटिंग करनी तो ठीक है। यार मैं से एक बात बोलूं, मतलब पाकिस्तान के फैंस के लिए, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं भाई, आपकी जो फिनिशिंग चल रही थी ना उसके हिसाब से फखर जमान बहुत ठीक ऑप्शन मिल गया, बिकॉज उस्मान से कुछ हो नहीं पा रहा था, जो फैक्ट है। उस्मान ठीक है, टीम में है, विकेट कीपर है, पर स्टिल यार फखर जमान ने जो 10 बॉल में 27 रन किए, एक टाइम पर लिटरली ये लग रहा था कि 175-80 का टारगेट मिलेगा, मतलब 175-80 के बीच में पाकिस्तान रुकेगी। धीरज भाई 195 और 5 किस तरीके से देखते हैं फखर जमान की फिनिश पर पहले, क्योंकि साहिब जादा और बाबर ने तो जबरदस्त काम किया आज, लेकिन फखर ने जो जाते जाते दाल के ऊपर तड़का डाला, इस पर क्या कहोगे आप? यार देखो मैं तो जो मतलब देखो यार, अपन जब भी यहाँ बोलते दिल से बोलते सच बोलते हैं, भले सामने जिम्बाब्वे है या कोई भी हो, हम क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं ना यहाँ पर। बट क्या होता है, जैसे ना मैं जब मैच देख रहा था तो मैं तीनों पे आऊंगा, साहिब जादे पर भी आऊंगा, बाबर पर भी आऊंगा, एंड तीसरा हमारे इनके जो फखर जमान है। अब फखर जमान को यार एशिया कप से लेकर लगातार अगर आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो यार उनको ऐसा लगता है ऊपर बैटिंग नहीं आती, ऊपर जो वो स्लॉक किया करते हो भूल गए। आज उन्होंने फिनिशिंग टच अगर अच्छा दिया तो अच्छा दिया है, और हो सकता है आप यही रोल निभाओ, क्योंकि मुझे ना बीच में बुरा क्या लगा, फखर जो बैटिंग करने आया ना, अगर उनके बैटिंग की नंबर की आप पोजीशन उठाओगे तो वो 7वें नंबर पे बैटिंग आए, उनसे ऊपर नवाज को आपने भेज दिया, उनसे ऊपर आपने फहीम को भेज दिया, उनसे ऊपर आपने सलमान को भेज दिया। तो अगर आप वैसे देखोगे तो बहुत लेट बैटिंग करनी है, बट शायद वजह भी वही है कि उन्हीं की बैटिंग है, नीचे आके बहुत अच्छी बैटिंग है। लेकिन अगर किसी की बैटिंग में आज वो स्पार्क था, वो दम था, आई थिंक इनके पावर प्ले में जो बैटिंग चली थी, पावर प्ले 3 ओवर अच्छा खेल गया, फिर उसके बाद 2 ओवर खराब गए, और जो आखिरी 6वां ओवर था, मैंने बैटिंग एंजॉय की साहिब जादा की। देखो उसका सबसे बड़ा रीजन है, अच्छा लगे बुरा लगे, बाबर के आज रन है, सब कुछ है, पर बाबर ज्यादा की। बाबर ना देखो शायद ना आज वो अभी भी वो उसी थोड़ा ओल्ड टेम्पलेट में खेल रहे हैं कि पहले मैं अपने रन बनाता हूं, पहले मैं अपनी टीम में जगह बनाता हूं, पहले मैं 50 बनाता हूं, उसके बाद देखूंगा। नहीं, साहिब जादा के साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि देखो साहिब जादा के पास क्या है कि पावर हिटिंग है, ठीक है, हंसी उड़ाओ जो भी बात करो, साहिब जादा को मारने आते हैं छक्के। अब साहिब जादा की कंसिस्टेंसी एक है, वो भी एक अच्छी चीज है। साहिब जादा क्या होते थे कि साहिब जादा बड़े शॉट लगा लेते थे, लेकिन साहिब जादा आफ्टर पावर प्ले फंस जाते थे, थोड़ा सा बीच में ये होता था, जो हमने एशिया कप में देखा है, बड़े शॉट वो लगाते थे। पर अब साहिब जादा ने जो पिछले मैच में बैटिंग की, आई थिंक वहां पर उन्होंने 45 बॉल में 80 रन लगाए, आज उन्होंने जो बैटिंग की यहां पर उन्होंने 62-63 रन लगाए, कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं टीम में, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में सुधार किया। मैं जैसे नंबर देख रहा हूं कि इस साल पावर प्ले में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली टॉप पर है, 27 छक्के हैं, तो साहिब जादा ने 26 छक्के मारे हैं। पर इसमें एक चीज है धीरज भाई, ये चीज पॉइंट नोट करना, छक्के 27 अभिषेक शर्मा ने मारे, 26 छक्के साहिब जादा फरहान ने मारे इस साल T20 में पावर प्ले में। पर स्ट्राइक रेट में दोनों के जमीन आसमान का फर्क है। पता है क्या, स्ट्राइक रेट साहिब जादा का 130 का है और अभिषेक का 200 का स्ट्राइक रेट है। तो ये चीज बताता है कि एक मतलब अभिषेक भी छक्के मारते हैं, साहिब जादा भी छक्के मारते हैं, पर साहिब जादा वो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाते। तो साहिब जादा का आज का मैच हो गया या जो पिछला मैच हो गया श्रीलंका वाला, इसमें इन्होंने ये चीज थोड़ी सी बेहतर की है, तो ये इनकी टीम के लिए भी बढ़िया है और साहिब जादा की खुद के लिए भी बढ़िया है। नहीं सही बात, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये नंबर्स में पता है, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये साहिब जादा फरहान की बैटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कहां पर लैग कर रहे थे और कहां पर मतलब उन्होंने बढ़िया किया। साहिब जादा को मैं ये बोलूंगा जिस हिसाब से, यार देखो सीधी सी बात है, T20 क्रिकेट में आज की डेट में अगर आप ग्राउंडेड शॉट्स खेलो और उसमें आप ठीक है, हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है, बाबर का शायद अपना तरीका है, पर बाबर जो मुझे देख के थोड़ा सा लगा कि यार 50 आने के बाद आप स्लॉक कर रहे हो, आप छक्कों पे जा रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो गेम नहीं, आप खेल नहीं सकते, आप खेल सकते हो, बट आप ये सोचते हो कि पहले मैं अपनी जगह बना लूं फिर खेलूं। देखो T20 में जैसे आप ये सोचते हो कि पहले मैं अपनी जगह बना लूं फिर खेलता हूं, मतलब आप कहीं ना कहीं माइंडसेट से वीक हो। T20 क्रिकेट वो मांगता है कि यार ताबड़तोड़ बैटिंग, यार जो होगा देखा जाएगा, इंपैक्ट रन ठूसो मारो, ठीक है, बट उस चीज के लिए मैं शायद ज्यादा फरहान को रखूंगा, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप उठाओ तो उनका कुछ 35 बॉल पे 50 चल रहा था। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी हवाले से आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को बेल की घंटी के साथ